आप सभी का स्वागत है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा पर हमने जो अंतिम चर्चा की थी उसमें हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल था कि मैं एक व्यक्ति के रूप में मैं क्या सामाजिक व्यवस्था के लिए एक कठपुतली हूं, साधन हूं, मशीन हूं, यह सामाजिक व्यवस्था मेरे लिए है। अर्थात मैं सामाजिक व्यवस्था के लिए हूं या समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो मेरे लिए माने व्यक्ति के लिए है। कौन किसके लिए है? महत्वपूर्ण कौन है, व्यक्ति या व्यवस्था? एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप और मैं, हम क्या हैं? बंदर। और हमारे पास एक खटारा गाड़ी है, कार। ठीक, वो कार चल नहीं रही है हमसे, क्योंकि हमारे पास ये बात है कि वो गाड़ी खटारा है, उसमें डीजल पेट्रोल भी नहीं है, हम उसको उड़ा नहीं सकते। अब हम बंदर हैं और हमको एक महंगी कार लाकर दे दी, बिल्कुल नई एरोप्लेन लाकर दे दिया, क्या अब हम उनको चला पाएंगे? नहीं। कार, हवाई जहाज यानी व्यवस्था, मशीन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही सही क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाला, उसका संचालक गड़बड़ है तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी समाज में व्यवस्था नहीं ला पाएगी। कितना ही अच्छा संविधान हो भारत का या किसी भी देश का, अगर उसे चलाने वाले लोग सही नहीं है, ईमानदार नहीं है, अगर वो उनके अंदर बोध, प्रेम और करुणा नहीं है, वो यदि आंतरिक रूप से मुक्त नहीं है, तो सुंदर से सुंदर संविधान होने के बावजूद पूरा देश हो सकता है कि नरक सहन करे जीते जी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं यही कहना चाह रहा हूं जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि मुझे लगता है हम में से अधिकतर व्यक्ति एक आंतरिक क्रांति की तत्काल आवश्यकता का अनुभव करते हैं। एक ऐसी क्रांति जो बाहरी जगत का, समाज का आमूल परिवर्तन कर सके। हमारी समस्या है कि समाज में कैसे एक आमूल एवं आधारभूत परिवर्तन लाएं, क्योंकि बाहरी स्तर पर यह परिवर्तन आंतरिक क्रांति के बिना नहीं हो सकता। वे क्या कह रहे हैं? आंतरिक क्रांति के बिना बाहरी परिवर्तन कोई अर्थ नहीं हो सबका। लेकिन हर मूर्ख को, हर नासमझ को, हर गंवार को, हर घोंचू को यही लगता है कि नहीं भैया, दंगे करो, लड़ो, मैदान में उतरो, बंदूकें चलाओ, हथियार निकालो, तब जाकर के क्रांति होगी, माने आमूलचूल बदलाव होगा। क्रांति शब्द से अर्थ ही लोगों ने लगा रखा है गोला बारूद, बंदूक। ये बिल्कुल गंवार और मूर्ख लोग होते हैं। क्रांति का संबंध आंतरिक रूपांतरण से है, ये बाहरी हुल्लड़बाजी से नहीं। समाज क्या है? समाज है हमारे और आपके बीच का संबंध, मेरे और आपके बीच का संबंध, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का संबंध ही तो समाज है। अब वो संबंध कैसा होगा? जैसे व्यक्ति होंगे, लोग जैसे होते हैं, वैसा ही वो देश होता है, वो समाज होता है। कोई कहे भारत कैसा है, तो भारत के लोगों को देख लो, उससे पता चलेगा कि भारत कैसा है। जैसे भारत के लोग वैसा भारत, और वैसे ही अन्य देश हैं। तो यदि समाज को ठीक करना है, समाज को सुधारना है, देश को सुधारना है, तो तुम्हें व्यक्ति को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति नींव है। बाहरी रूपांतरण अपने आप आ जाता है। जब तक व्यक्ति शराबी है, तुम उसे चाहे झोपड़े में बैठाओ, चाहे महल में बैठाओ, उसके घर में आपको
वही कुवड़ खाना मिलेगा, शराब की बोतलें मिलेगी, नशा मिलेगा। चाहे उसे कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर बाहर सब बदल दो, क्या फर्क पड़े, जगह बदल दो, उसके आसपास का माहौल बदल दो, वो वैसा ही रहेगा। हाँ, यदि व्यक्ति का रूपांतरण हो जाए, अब वह शराबी नहीं रहा, तो उसके आसपास से नशे से संबंधित सारी चीजें हट जाएंगी। तो बाहरी रूपांतरण तो अपने आप आ ही जाता है जब व्यक्ति अंदर से बदल जाता है, अंदर से मुक्त हो जाता है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो समाज है ये हमेशा यथा स्थिति में रहना चाहता है। इसीलिए प्रत्येक कर्म, प्रत्येक सुधार जो बिना इस आंतरिक क्रांति के किया जाता है, वैसा ही यथा स्थितिवादी हो जाता है। कहने का अर्थ है कि क्या होता है कि समाज में जो व्यवस्थाएं बन जाती है, उन व्यवस्थाओं से लोगों के स्वार्थ जुड़ जाते हैं। तो अब क्या होता है, वो लोग नहीं चाहेंगे ना कि वो व्यवस्था बदले। एक भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है किसी व्यवस्था के अंदर, तो उसके कारण अनेक लोगों को फायदा हो रहा है, वो सब उसका विरोध करेंगे ना। कोई बाबा खूब अंधविश्वास फैला रहा है, अपना सिंहासन लगाकर बैठा कहीं पर, और उस बाबा को सुनने आते हैं लाखों लोग, और रास्ते में वो लाखों लोग खाते हैं, पीते हैं, चीजें खरीदते हैं। तो उन सारी चीजों की दुकानें लगी हुई हैं। तो जिन लोगों ने दुकानें लगाई हैं, क्या वो चाहेंगे कि बाबा का धंधा बंद हो? नहीं, क्योंकि बाबा का धंधा चलता है तो लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं तो हमारा धंधा चलता है भाई। तो बाबा का धंधा हो सकता है गलत हो, मगर वो लोग नहीं चाहेंगे कि धंधा बंद हो। तो समाज क्या है, भले वो गलत है, चाहे समाज में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा हो, मगर समाज वैसा ही रहना चाहता है जैसा वो है। समाज माने समाज के लोग, क्योंकि अगर व्यवस्था बदलेगी तो व्यक्ति को भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब ऊपर ऊपर से तुमने बदल दिया पर व्यक्ति को नहीं बदला, तो वो वापस नए ढंग से उसी काम धंधों को चलाएगा। जैसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बाबा झोपड़ियों में अपने हिसाब से काम किया करते थे, अंधविश्वास फैलाते थे, जादू चमत्कार जो भी करना था उनको झूठ मूठ का करते थे। आज टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। वो व्यक्ति नहीं बदला ना। वही लोग पहले उनके पास जाया करते थे दूर दूर से यात्रा करके, अब वही लोग ऑनलाइन उनको सुनते हैं, उनके पास भी जाते हैं। तो तुम चाहे टेक्नोलॉजी ले आओ, चाहे विज्ञान ले आओ, चाहे मशीनें ले आओ, कुछ भी कर लो, जब तक व्यक्ति का आंतरिक रूपांतरण नहीं होता तब तक कोई भी चीज समाज में व्यवस्था नहीं लाएगी। अगर आप देखें तो आप में और आपके जो चारों ओर कलह क्लेश है, जो भ्रम अंधविश्वास है, इन सब में क्या संबंध है? आप में और उन सब में। समाज में जो कलह क्लेश है, हिंसा है, अंधविश्वास है, बेईमानी है, ये अपने आप नहीं आ गए हैं, हम लोग इसे लेकर आए हैं। क्योंकि आप जो भीतर से हैं वही बाहर हैं, जो आप भीतर से है वही बाहर विश्व पर प्रक्षेपित हुआ है। आप जो हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो अनुभव करते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में आप जो कार्य करते हैं, उसी का बाहर भी प्रक्षेपण होता है और उसी से संसार बनता है। अगर हम लोग, हम इंसान, हम अगर अंदर से कंजूस हैं, हम भ्रमित हैं, हम अशांत हैं, हम परेशान हैं, हम लालची हैं, हम क्रोधी हैं, हम ईर्ष्यालु हैं, तो हमारे प्रक्षेपण द्वारा कैसा संसार बनेगा, कैसा समाज बनेगा? वैसा ही जैसे हम हैं। क्योंकि समाज हमारे संबंधों का ही नतीजा है, हमारे संबंधों से ही समाज बनता है। अगर हमारे संबंध ही संकुचित हैं, अहं केंद्रित हैं, संकीर्ण हैं, लालच पर, स्वार्थ पर आधारित हैं, बेईमानी और मोह ममता पर आधारित हैं, तो वैसा ही समाज हम बनाएंगे। तो आप जैसे हैं, आपका संसार भी वैसा ही है। तो हमारे सामने ये सवाल है कि व्यक्ति का निर्माण समाज करता है या समाज
का निर्माण व्यक्ति करता है। व्यक्ति के लिए समाज है, समाज के लिए व्यक्ति है। अब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा, होश में अगर व्यक्ति है, व्यक्ति यदि होश में है, उसे बोध है, वह स्वयं को जानता है, तो व्यक्ति के माध्यम से समाज आएगा और व्यक्ति के लिए समाज होगा। समाज की व्यवस्था व्यक्ति के लिए होगी। व्यक्ति समाज की व्यवस्था में मशीन की भांति उपयोग नहीं होगा। यदि व्यक्ति होशमंद है, उसे आत्मज्ञान है, वो स्वयं को जानता है तो। और यदि व्यक्ति होशमंद नहीं है, व्यक्ति यदि स्वयं को नहीं जानता है, आप यदि स्वयं को नहीं जानते हैं, तो आप समाज की पैदाइश हैं और इसीलिए आप समाज के लिए सिर्फ एक कठपुतली हैं। आपका इस्तेमाल होगा मशीन की भांति, मगर आप मशीन है नहीं, इसीलिए आपका इस्तेमाल मशीन की भांति होगा, मगर मशीन आप है नहीं, इसलिए आप दुख पाएंगे। बेहोश लोगों की जो दुनिया है, बेहोश लोगों का जो समाज है, उसमें जो सामाजिक व्यवस्था है वो व्यक्ति को अपने हिसाब से ढालती है। सामाजिक व्यवस्था है वो व्यक्ति को अपने हिसाब से डालती है और कठपुतली की भांति उसका उपयोग करती है, उसको नचाती रहती है। ऐसे जियो, ऐसे करो, ये काम करो, ये मत करो, ऐसे रहो, वैसे मत रहो, अब ये करना है, अब ये करना है, फिर ऐसे करना है। तो बेहोश लोगों की दुनिया में, बेहोश लोगों के समाज में सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति को अपने हिसाब से एक ढांचे में ढाल लेती है। व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के लिए वैसे ही हो जाता है जैसे कि आप होटल पे जाते हैं और चाय पीते हैं और चाय के कप को फेंक देते हैं। वो जो चाय का कप है ना, वो व्यक्ति है। समाज का बस उपयोग होता है, जब तक वो काम का होता है तब तक उसका उपयोग होता है, फिर उसको फेंक दिया जाता है। व्यवस्था को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या हुआ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसा होता है व्यक्ति के साथ जब व्यक्ति बेहोश होता है। अब अपने चारों ओर की सामाजिक व्यवस्था को देखो, क्या ये व्यवस्था आपके लिए है या आप व्यवस्था की कठपुतली बने हुए हैं? क्योंकि जहां होशमंद लोग होते हैं, होशमंद लोगों की दुनिया में, होशमंद लोगों के समाज में सामाजिक व्यवस्था को व्यक्ति चलाता है, व्यक्ति आगे होता है, क्योंकि व्यक्ति के लिए व्यवस्था है। अगर व्यवस्था व्यक्ति को मुक्ति के लिए प्रेरित नहीं करती, अगर व्यवस्था व्यक्ति को ऊपर उठने के लिए सही दिशा नहीं देती, तो व्यक्ति उस व्यवस्था को नष्ट कर सकता है, उस व्यवस्था को तोड़ सकता है, उससे बाहर आ सकता है। क्योंकि यहां व्यक्ति व्यवस्था का गुलाम नहीं है। व्यक्ति ने व्यवस्था बनाई थी ताकि वह व्यवस्था उसके काम आ सके। अगर वह व्यवस्था उसके काम नहीं आ रही है तो वह उस व्यवस्था से बाहर आ सकता है। शिक्षा किस लिए होती है? शिक्षा इसलिए होती है ताकि आपको सोचना समझना सिखाए, ताकि आपको जीना सिखाए। अगर आप बंधन में हैं तो बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेरित करे। शिक्षा का काम होता है व्यक्ति को जगाना। जगाना किसके प्रति? जगत को नहीं जानता, कहीं जगत में भटक ना जाऊं, तो जगत के प्रति जगाना माने जगत को जानना, बताना कि क्या है जगत, ये सब क्या है। शिक्षा का काम है व्यक्ति को स्वयं के प्रति जगाना। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं परेशान क्यों हूं, ये काम होता है शिक्षा का। क्या आपकी शिक्षा ऐसा कर रही है? नहीं, बल्कि आपकी शिक्षा ने तो आपको अपना गुलाम बना लिया है। शिक्षा तो आपको तैयार करती है, किस लिए? कि एक दिन जाकर के आप किसी कंपनी
के उद्देश्य को पूरा करने में उसका सहयोग दें। कंपनी का कोई उद्देश्य है, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। अब कंपनी को अपने उद्देश्य पूरे करने हैं, अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, उसके लिए उसे कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो आपकी शिक्षा तो आपको उस कंपनी के लिए इस्तेमाल हो सकें, उस कंपनी के आप काम आ सकें, इसके लिए आपको तैयार कर रही है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, ये आपके काम आ रही है या उस व्यवस्था के काम आप आ रहे हैं? युद्ध सैनिकों के लिए है या सैनिक इसलिए है कि युद्ध में वो मर सकें? कौन किसके लिए है? धर्म बना दिए, जातियां बना दी, किसके लिए है ये? धर्म और जाति ये व्यक्ति के लिए है या व्यक्ति इनके लिए है? एक धार्मिक व्यवस्था बना दी हजारों साल पहले, उसको व्यक्ति ढो रहा है, वो किसी काम की नहीं। उस व्यवस्था में अगर एक बार व्यक्ति प्रवेश कर ले तो वह एक कठपुतली बनकर रह जाता है। एक समय के बाद जैसे उसके जीवन में कोई प्राण नहीं, कोई मौज मस्ती आनंद नहीं, जैसे वो निर्जीव हो जाता है। धार्मिक व्यवस्था, उसको इतना महत्व दे दिया जाता है कि लोग एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है धार्मिक सांप्रदायिक, क्या यहां व्यक्ति महत्वपूर्ण है या वो व्यवस्था? अगर व्यवस्था की खातिर व्यक्ति को नष्ट कर दिया जा रहा है तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि हमने व्यवस्था को आगे रखा है और व्यक्ति को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। व्यवस्था को बचाने की खातिर हम व्यक्ति को मारने तक को तैयार हो जाते हैं, जबकि व्यवस्था बनाई गई थी व्यक्ति के लिए। परिवार, वंश आगे बढ़ाना है। आप परिवार माने वंश, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए हैं या वंश आपका आपके लिए है? आप वंश के लिए हैं या वंश आपके लिए है? क्या आपको इसलिए पैदा किया गया है? एक लड़का या लड़की, उसको इसलिए पैदा करा आपने कि वो आपके वंश को आगे बढ़ा सके? ये हर घर की व्यवस्था है। जैसे घर के समाज की व्यवस्था होती है, जाति की, धर्मों की, संगठनों की, ऐसे हर घर में भी व्यवस्था है कि हमें अपना वंश आगे बढ़ाते रहना है। औलादें पैदा की जाती हैं कि वंश आगे कौन बढ़ाएगा अगर पैदा नहीं करेंगे तो। हमारे संगठन कमजोर ना हो जाएं तो चलो भैया, संगठन से जुड़े हुए हर व्यक्ति अपने घर में बच्चे पैदा करो, नहीं तो फिर हमारा संगठन में लोग कम हो जाएंगे। व्यक्ति संगठन के लिए है या संगठन व्यक्ति के लिए? क्या आप चाहेंगे कि आपका एक मशीन की भांति उपयोग हो? आप नहीं चाहेंगे, मगर का उपयोग हो रहा है, समाज आपका उपयोग कर रहा है। आप समाज के गुलाम हैं क्योंकि आप होश में नहीं हैं, आप मानसिक रूप से गुलाम हैं समाज के। आपका मन किसने निर्मित करा? समाज ने, शिक्षा ने, परिवार ने, आपके आसपास के माहौल ने। उसने आपकी पसंद तय कर दी, उसने तय कर दिया कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसा खाना खाएंगे, आप कैसा हेयर स्टाइल रखेंगे, किस तरह से मूछ दाढ़ी रखेंगे, किस तरह से महिलाएं कपड़े पहनेंगी, चौटी रखेंगी, किससे बात करेंगी, किससे नहीं करेंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी, तो और किस तरह की बातें करेंगी, किस तरह की शिक्षा लेंगी, आचरण कैसा करेंगी। सब कुछ तो आपका समाज ने, शिक्षा ने, व्यवस्था ने, संस्कृति ने, घर परिवार ने, रिश्तेदारों ने, इन सब ने तय कर रखा है। इन्होंने आपको निर्मित किया है। आप इनकी पैदाइश हैं, इसलिए आप इनके गुलाम हैं, इसलिए आप इनका विरोध नहीं कर पाते, जानते हुए भी कि ये गलत है।
ये जानते हुए भी कि इसमें आपका शोषण हो रहा है, आप विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि उसी से आपकी पहचान है, आप उसी की पैदाइश हैं। तो यहां पर जो सवाल है कि व्यक्ति समाज की निर्मित है, समाज का साधन है, या सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति के लिए है। तो एक बेहोश जिंदगी अगर आप जी रहे हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था की कठपुतली मात्र हैं, आप सामाजिक व्यवस्था का परिणाम हैं। कौन है आप? जो गन्ने, आपने देखा गन्ने के ठेले पर रस पिया होगा, तो जो गन्ना इधर से डाला जाता है ना, फिर वो जो छिलका निकलता है, वो चूसे हुए छिलके हैं। समाज ने आपको चूस लिया है, निचोड़ लिया है और फेंक दिया है, अगर आप होश में नहीं है तो। क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा व्यक्तित्व समाज का गुलाम है, व्यवस्था का गुलाम है। सदियों से चली आ रही है कोई मान्यता, उस मान्यता में हिंसा है, शोषण है, अंधविश्वास है, पाखंड है, ऐसी ही रूढ़ियां हैं, ऐसे ही पूर्वाग्रह हैं, और आप उनको ढोए जा रहे हैं, भले ही उसमें आप बर्बाद हो रहे हैं। क्यों ढो रहे हो आप? अरे सदियों से चली आ रही, इसका अर्थ ये थोड़ी नहीं है कि वो सही ही होगी, मगर आप उन मान्यताओं को, उन रूढ़ियों को, उन पूर्वाग्रहों को, उन सबको ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये सिखाया गया है। तो यहां पर व्यवस्था व्यक्ति के काम आ रही है, यह व्यक्ति बस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। व्यक्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ नहीं है, मगर हम व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहते हैं। शायद हम बच्चे पैदा ही इसलिए करते हैं ताकि व्यवस्था आगे बढ़ती रहे, हमारा वंश, हमारी संस्कृति बनी रहे, और इसीलिए हमारे आपके जीवन में दुख रहता है, क्योंकि हम व्यवस्था के गुलाम होने के लिए नहीं है। कार इसलिए नहीं है कि आप उसको सर पर ढोएं, कार इसलिए होती है कि आप उसका उपयोग कर सकें। आप नौकरी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप काम धंधा करते हैं, आप घर की गृहिणी हैं। देखिए कि काम जो आप कर रहे हैं वो आपके काम आ रहा है या आप उस काम के लिए उपयोग हो रहे हैं। नौकरी आपके लिए है या आप नौकरी के लिए हैं? अगर आप नौकरी के लिए हैं तो आप उस नौकरी के गुलाम हैं, इसीलिए आपकी जिंदगी में दुख है। नौकरी आपके लिए होनी चाहिए, आप नौकरी के लिए नहीं। देखा है समाज में जो व्यक्ति समाज के हिसाब से नहीं चलता या समाज के किसी काम का नहीं होता, उसको लोग क्या कहते हैं? उसको लोग मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं, उसको निठल्ला कहते हैं, उसको बेवकूफ समझा जाता है, क्योंकि वो समाज के काम का नहीं है। और हम बेवकूफ कहलाने से, पागल, निठल्ला और मूर्ख कहलाने से डरते हैं। मूर्ख लोग, सामाजिक व्यवस्था के गुलाम लोग तुम्हें पागल कहते हैं और तुम इस बात से डरते हो। अरे वो गुलाम है, गुलाम तुम्हें पागल कहे फिर भी तुम उससे बेहतर हो। तुम पागल हो मगर गुलाम तो नहीं हो, तुम एक आजाद पागल हो। उस गुलाम को तो यह भी नहीं पता कि वो गुलाम है। सोचो उसकी गुलामी कितनी गहरी है, मगर तुम उसकी नजरों में गिरने से डरते हो। अगर हम वर्तमान हालत देखें तो समाज के अधिकांश लोग समाज की पैदाइश हैं, सामाजिक पैदावार हैं, और चूंकि वो समाज की पैदाइश हैं इसलिए सामाजिक व्यवस्था उन्हें चला रही है, सामाजिक व्यवस्था उनका उपयोग कर रही है। नेता आता है और करोड़ों लोगों को अपनी उंगली पर नचा ले जाता है। करोड़ों लोग उसकी उंगली पर नाचते हैं, उसके इशारों पर नाचते हैं। वो मूर्ख होगा नेता, अनपढ़ होगा, बिल्कुल गंवार, भ्रष्टाचारी होगा, लुच्चा लफंगा होगा, बलात्कारी होगा, मगर करोड़ों लोगों को वो अपनी उंगली पर नचाएगा। क्यों? क्योंकि हम बेहोश लोग हैं, हम
जानने को, समझने को, ज्ञान को तो महत्व देते ही नहीं ना, उसका तो हम सम्मान करते ही नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि हम आजाद हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सारे निर्णय हमारे अपने हैं। नहीं, नेता तुम्हें बहा ले जाता है अपने साथ, विज्ञापन आते हैं वो बहा ले जाते हैं, अभिनेता आते हैं वो तुम्हें अपने साथ बहा ले जाते हैं। तुम उनके पीछे पीछे चलते रहते हो। व्यापारी हैं वो बहा ले जाते हैं, मोटिवेटर हैं वो बहा ले जाते हैं। कोई भी तुम्हें प्रभावित कर ले जाता है, डरा ले जाता है, लालच दे करके अपने पीछे भगा ले जाता है। कठपुतली की भांति तुम घूमते रहते हो। तुम गुलाम हो सामाजिक व्यवस्था के, कोई जाति का गुलाम है, कोई अपने आदमी या औरत होने का गुलाम है, कोई अपनी बुद्धि का गुलाम है। हालांकि बुद्धि तो लोगों में है नहीं, बहुत अधिक लोगों में नहीं है। तो वर्तमान हालत देखें तो ये व्यवस्था जो है समाज की, वो व्यक्ति को चला रही है, व्यक्तियों को पैदा कर रही है, व्यक्तियों का उपयोग कर रही है। व्यक्ति चूंकि होश में नहीं है, इसीलिए व्यक्ति अशांत है, परेशान है, वो अंदर से खोखला है, निष्प्राण है और कुंठित है। इसीलिए उसके जीवन में दुख है, क्योंकि वो एक चैतन्य जीव होते हुए भी गुलाम जिंदगी जी रहा है, मानसिक रूप से वो गुलाम है। तो अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें सामाजिक व्यवस्था का गुलाम होना है या व्यवस्था को अपने लिए उपयोग करना है। व्यवस्था सुंदर हो सकती है यदि वे आपके बोध से और आपकी स्वतंत्रता से आए, क्योंकि व्यवस्था को बनाया किसने? व्यवस्था को बनाया भी तो व्यक्ति ने ही है ना। अब व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था बनाता व्यक्ति ही है, और तथाकथित व्यवस्था को बनाने वाला व्यक्ति यदि बोधवान है, स्वयं मुक्त है, पूर्वाग्रहों से, मान्यताओं से अगर वो मुक्त है, तो उस व्यक्ति से आई व्यवस्था तुम्हें मुक्ति के लिए प्रेरित करेगी, ना कि वो व्यवस्था तुम्हारा उपयोग करेगी। एक मुक्त और बोधवान व्यक्ति से जो व्यवस्था आती है वो तुम्हें मुक्ति के लिए प्रेरित करती है, वो तुम्हारा उपयोग नहीं करती व्यवस्था। मगर हम इतने मूर्ख होते हैं कि हम व्यवस्था अपनी मुक्ति के लिए उपयोग भी नहीं करते, हम व्यवस्था को पूजने लग जाते हैं। तो जो समाज में व्यवस्था है, आपके जीवन में व्यवस्था है, जैसे कह दिया जो उम्र में बड़ा होता है उसके पैर करो। अरे ये कौन सा पैमाना है कि उम्र में बड़ा है तो उसके पैर छुएं? किसने कहा कि उम्र में जो बड़ा होता है वो समझदार होता है, सम्मान का पात्र होता है? अरे आज के लोंडे महामूर्ख हैं, 50 साल बाद वो दद्दू बन जाएंगे, तो क्या इससे वो सम्मान के पात्र हो गए? मगर ये व्यवस्था है समाज में, मान्यता है कि बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छुओ, उसका सम्मान करो। तो व्यवस्था का गुलाम नहीं होना है किसी भी तरह की, कुछ भी बेहोशी में करना है, जांचना परखना है, देखना है कि ये जो कर रहा हूं क्या ये उचित है, किया जाना चाहिए या नहीं। शिक्षा उद्देश्य ये नहीं है, नौकरी धंधा नहीं है। शिक्षा का काम है लोगों को जगाना ताकि वे अपने दुखों से, अपने बंधनों से, अपने डरों और चिंताओं से मुक्त हो सकें। अन्यथा पैसा तो व्यक्ति वो भी कमा रहे हैं जिन्होंने कभी कोई शिक्षा नहीं ली, ऐसे लोग भी खूब पैसा कमाते हैं। शिक्षा इसलिए थोड़ी ना कि उससे पैसा, नौकरी धंधा ही हासिल करो। मगर व्यवस्था ऐसी चल रही है समाज में कि शिक्षा को एक नौकरी धंधा पाने का जरिया बना रखा है बस। तो ये आपको देखना है कि आपको व्यवस्था का गुलाम हो जाना है या व्यवस्था को बदलना है। अगर वो गड़बड़ है तो कोई और नहीं आएगा उसे ठीक करने। और ये नहीं कहा जा रहा आपसे कि आप सब कुछ उलट पुलट कर डालो, नहीं, अपनी जिंदगी में सही निर्णय लो, क्योंकि तुम्हारी पहली जिम्मेदारी स्वयं के प्रति है, और वो ये है कि तुम देखो कि किस प्रकार धर्म, जाति, परिवार, समाज व्यवस्था, किस प्रकार ये राजनीति, ये अर्थव्यवस्था रुद्ध
रूढ़ियां, परंपराएं, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, ये सब मिलकर के तुम्हारा उपयोग कर रहा है। ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी अपने प्रकार, अपने लिए। देखो कि किस तरह तुम इनके गुलाम हो, किस तरह ये सब तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। जानो इसको, ताकि तुम स्वयं को इनसे मुक्त कर सको, क्योंकि यही तुम्हारा बंधन है। मानसिक तल पर इन सब ने तुम्हें अपना गुलाम बना रखा है। अतीत ने, मान्यताओं ने, धर्म, जाति, संप्रदायों ने, राजनीति ने, अर्थव्यवस्था ने, इन सब ने। इनको जानो, इनको समझो। तुम इसलिए नहीं हो कि तुम इनके गुलाम हो जाओ, ये तुम्हारे लिए है। इनका उपयोग करो, इनके उपयोग की वस्तु मत बन जाओ। पर अभी हम इनके उपयोग की वस्तु बने हुए हैं। यदि हम स्वयं को नहीं जानते तो ये सब हमारा उपयोग करते हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी में दुख है, इतने बंधन है, इतनी बेचैनी है, इतनी अंदर अपूर्णता है। तुम व्यवस्था या समाज के लिए नहीं हो, समाज और व्यवस्था तुम्हारे लिए होती है। खुद को जानो, खुद को समझो, किस प्रकार तुम मानसिक तल पर इन सबके गुलाम हो। क्योंकि अगर तुम गुलाम हो तो तुम अंधी आंखों से एक नेता को चुन लोगे। वो नेता भी कैसा होगा? गुलाम ही होगा, क्योंकि गुलाम को गुलाम ही पसंद आएंगे। वो ऐसे ही नेता को चुनेंगे जो तुम्हारी गुलामी की प्रशंसा करें। तुम जैसा जी रहे हो उसको वो प्रोत्साहित करे, तुम उसको ही चुनोगे। तुम भी गुलाम, वो भी गुलाम, और तुम उससे उम्मीद करो कि वो तुम्हारे जीवन के दुख हर ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे अपने प्रति है, और वो ये कि स्वयं को इस मानसिक गुलामी से आजाद करो, ताकि तुम्हारे जीवन के बंधन हटें, दुख हटें, तो मुक्त जी सको, और तुम्हारे माध्यम से समाज में सही व्यवस्था आए। अंदर से आप बदल गए तो बाहर अपने आप रूपांतरण आपके माध्यम से होगा। तो व्यक्ति समाज के लिए नहीं है। समाज, सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीति, धर्म, जाति, संप्रदाय, मान्यताएं, मशीनें, वस्तुएं सब व्यक्ति के लिए होती है। और यदि ये व्यक्ति को आजाद नहीं करती, व्यक्ति के दुखों को, बंधनों को नहीं काटती, तो ये सब व्यर्थ हैं। इनको त्याग दो, इनका उपयोग करो मुक्त होने के लिए, अन्यथा ये व्यर्थ हैं सब।